तो आज बात करने वाले हैं आर पावर के बारे में। आर पावर में फाइनली फिर से अपर सर्किट लग चुका है। सबसे पहले बता देना चाहूंगा, आर पावर का अभी करंट मार्केट प्राइस 15 रुपए चल रहा है और 5% का अपर सर्किट लग गया है। पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार लोअर सर्किट लग रहा था। 1 वीक का डेटा देख सकते हो, लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ था और काफी दिनों तक लोअर सर्किट लगा था। नाउ फाइनली अपर सर्किट शुरू हो गया है। अगर इसके 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 77.64 रिटर्न 1 मंथ का हो गया है। हालांकि रिटर्न और ज्यादा हुआ करता था 100% के ऊपर, बट गिरावट के कारण ये रिटर्न कम हो गया है। 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 250% से ऊपर रिटर्न है। तो फाइनली इसमें लोअर सर्किट से अपर सर्किट में कन्वर्जन हो गया। क्यों कन्वर्जन हो गया है? देखिए, खबर क्या है। खबर है कि आर पावर टू सेल स्मॉल कोड प्रोजेक्ट इक्विपमेंट टू कट डेप्थ। अब देखिए, आर पावर जो है, आर पावर अपने कुछ इक्विपमेंट्स बेच रहा है, जिनकी जो कुल कीमत है वो 1500 करोड़ रुपए है। उन इक्विपमेंट्स को बेच करके अपना जो कर्ज है वो कम करेगा। ठीक है। स्मॉल ये स्मॉल कोड प्रोजेक्ट, ये समल कोड प्रोजेक्ट कहाँ का है? ये समल कोड प्रोजेक्ट एक्चुअली आंध्रा में एक समल कोड करके जगह है, डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे आर पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है समल कोट पावर करके। उनका जो इक्विपमेंट है, बेसिकली वो है आर पावर की सब्सिडरी कंपनी। तो उनका समल कोट का इक्विपमेंट सेल करके 1500 करोड़ रुपए का डेप्ट चुकाएंगे। ये सेल किसको कर रहे हैं? तो ये समल कोट प्रोजेक्ट जैसी कंपनी जो बांग्लादेश में है, उसी को 1500 करोड़ का इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है। और जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी अप्रूवल चाहिए होता है, वो सारे अप्रूवल इसे मिल चुके हैं। वो अप्रूवल किससे चाहिए होता है? वो अप्रूवल चाहिए होता है यूएस एक्जिम से। वो इससे अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है। अब आपको बताना चाहूंगा कि जो कंपनी है आर पावर, वो लगभग लगभग 39,900 करोड़ के कर्ज, यानी अगर मोटा मोटा बात करें तो 40,000 करोड़ के आसपास के कर्ज में डूबी हुई है। ठीक है। और इस इतने बड़े कर्ज को, जितना बड़ा इनका आर पावर का कर्ज है, इतने बड़े कर्ज को इन्होंने पहले कुछ कुछ अमाउंट में चुका दिया। हालांकि ये हर ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपने कई कर्ज को चुका चुके हैं। तो ओवरऑल जितना इन्होंने पिछले कुछ समय फंड रेज करा है, उसके हिसाब से अप्रॉक्स 15 to 20% के आसपास इनका डेब्ट कट फिलहाल है। ठीक है। और करंटली जो न्यूज आई है, इस न्यूज के कारण इसका जो डेप्थ कट है वो और बढ़ जाएगा, यानी जो डेप्थ में गिरावट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अच्छी बात है, इनके कर्ज में कमी आएगी, बहुत अच्छी बात है। 1500 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स सेल की जा रहे हैं। अब दोस्तों, आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। ये तो खबर ऊपर की है, ठीक है। एक और जो बहुत बड़ी बात है, वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब ये इसका डायरेक्ट फायदा आर पावर को होगा। देखिए, अनिल अंबानी की सारी कंपनी, आर पावर, आर कॉम, आर इंफ्रा, आर कैपिटल, ठीक है, वो अपनी एक कंपनी आर पावर की सब्सिडरी कंपनी समल कोट के प्रोजेक्ट से 1500 करोड़ के इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब वो उस पैसे को, ये बिल्कुल बात क्लियर है, ऑफिशियल न्यूज है, बिल्कुल क्लियर है कि उस पैसे को डेप्ट रिड्यूस के लिए लगाएंगे, डेप्ट को कम करने के लगाएंगे। बट वो किस कंपनी के डेप्ट को कम करने के लगाएंगे, ये बात क्या क्लियर है? तो मैं बताना चाहूंगा, ये आर पावर के डेप्ट कम करने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर वाला उनका जो बिजनेस है आर इंफ्रा, उनके डेप्ट कट में इस पैसे को लगाया जाएगा। तो ये मेन अंदर की खबर है, ये बात आपको जानना जरूरी है। तो यहीं पे पॉइंट करने वाली बात होती है। खबरें सब आपको बता सकते हैं और खबरें आप हर जगह से पढ़ भी सकते हैं, बट जो इंटरनल न्यूज़ है, जो बारीकियां हैं न्यूज़ की, वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो बेसिकली ये, इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस समय ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि पहले भी मैं ये बात कहता आया था कि अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएजी ग्रुप का सबसे अच्छा स्टॉक रिलायंस इंफ्रा है, और अभी भी कहूंगा। और इस खबर से प्रूफ भी होता है कि अनिल धीरूभाई अंबानी का सबसे अच्छा जो बिजनेस है वो रिलायंस इंफ्रा है, और हो भी क्यों ना, सबसे कम कर्ज वाला व्यापार भी उनका वही है। टेक्निकल चार्ट्स पे देख लेते हैं कहाँ से अपर सर्किट लगा। तो आपको एक बार फिर दिखाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जादू। कई लोग ऊपर के लेवल पे 18-18 रुपए पे फंसे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा, सर क्या करूं, होल्ड करूं, एग्जिट करूं? देखिए, मैंने क्लियरली बताया। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाया, कितना आसान होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो, सपोर्ट 14 रुपए 30 पैसे का सपोर्ट का था। सपोर्ट के जरा सा नीचे कितना, 14 रुपए 10 पैसे, यानी 20 पैसे नीचे आकर के ही अपर सर्किट में ये स्टॉक आ गया। तो मैंने बोला था कि स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जरूर एक्टिविटी शो करते हैं, और सेम एक्टिविटी आपको आज देखने को मिली। बात कर लेते हैं कितना क्या कैसा वॉल्यूम दिख रहा है। तो 2-3 करोड़ के आसपास की बाइंग दिख रही है, जो कि एक अच्छी करंटली फिलहाल अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक के लिए बहुत अच्छी बाइंग है। और फिलहाल ये अपर सर्किट में लग रहा है 5% की। नेक्स्ट इसका क्या मूव हो सकता है, तो मैं नेक्स्ट इसके जो रेजिस्टेंस है, मैं आपको काइंडली वो आपको बता दूं ताकि आपको आसानी हो।
आपने ये तो देख लिया कि किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे स्टॉक वर्क करते हैं और कितने बेहतरीन तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करके आज फिर से सपोर्ट पे अपर सर्किट लगा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो लोअर सर्किट लगा था ये ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पे था, इस वजह से लोअर सर्किट लगा था। अब कितना बेहतरीन सपोर्ट पे आकर के अपर सर्किट लगा। एक इनका ये जो रेजिस्टेंस है 15 रुपये 80 पैसे, जरा इस रेजिस्टेंस को ध्यान दीजिएगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर ऊपर की तेजी बनी रहेगी, और अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो कहीं ना कहीं प्राइस में वीकनेस है। तो बेसिकली ये न्यूज आपसे शेयर करनी थी। अगर वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले।